हेलो स्टूडेंट, फॉरवर्ड क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ, ठीक है। नंबर सिस्टम चैप्टर आपका फर्स्ट लिया। 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करा दिए थे। 6 क्वेश्चन स्टार्ट होगा सपोर्ट मटेरियल का, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया आपका 6 क्वेश्चन दिया गया। अंडर में 6 मल्टीपल अंडर में 8 दे रखा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में वही रूट में 8, रूट में 6 मल्टीपल रूट में 8, ठीक है। सबसे पहले गिवन दैट गिवन दैट है अंडर में 6 और मल्टीपल अंडर में 8, इसका गुणा करेंगे। 6 गुणा 8 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 मल्टीपल 8, तो इसका गुणा करेंगे कितना 48 हो जाएगा। 48 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर करेंगे यहाँ पे 2 के टेबल से आएगा, यहाँ से 2 के टेबल 4 2 बार आते हैं और 8 4 बार आते हैं। फिर काटेंगे यहाँ पे कितना 12 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा और फिर 1 आ। इसके जो फैक्टर है वो इससे इसके अंदर लिख लेंगे, जैसे अंडर में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसमें देखो रूट के अंदर होता है 2 2 का पेयर बनता है। रूट के अंदर होता है किसका होता है 2 2 का पेयर बनता है। तो यहाँ से कितना 1 2 इसके रूट बाहर निकलेंगे और रूट में कितना बच्चा 3। सॉल्व करें, 2 का गुणा 2 से करें कितना आ जाएगा 4, रूट में कितना आ जाएगा 3। इस तरीके से क्वेश्चन को, ठीक है, 4 रूट में 3, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। 6 क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। 7 क्वेश्चन को 7 क्वेश्चन दे रखा संख्या √3 का दशमलव प्रसार डैश तथा डैश होगा। अगर वही सेम दे रखा है इंग्लिश में, देखो अशांत, इसमें क्या भरेंगे तो अशांत फिर पहले फिर कैसा अनावर्ती होगा √3, वही, ठीक है। अब नेक्स्ट 8 क्वेश्चन दिया डैश एक पूर्ण संख्या पर प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऐसी एक प्राकृतिक संख्या मतलब पूर्ण संख्या हो लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं हो, ठीक है। आपको ऐसे बताना आपकी पूर्ण संख्या। तो एक जीरो जो होता है हमारा वो एक कैसी है प्राकृतिक संख्या नहीं है लेकिन कैसा पूर्ण संख्या होती है आपकी, ठीक है। इसका 8 का आंसर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो 9 क्वेश्चन देखो सॉल्व करेंगे। गिवन दैट है इसका अंडर में e⁻2 81 इसके 0.50 दिया, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे कितना 1, 2 संख्या तो 2 जीरो आ जाएंगे, है ना। 50 के 50 से 50 50 दूनी 100, 50 के टेबल में 100 कितने बार आते हैं 2 बार, 50 के टेबल में 100 कितने 2 बार आते हैं। तब यहाँ पे देखो 81 सेम लिख देंगे, इसकी पावर कितनी है 1/2, फिर इंटू, फिर जैसे इसको रूट हटाएंगे तो इसकी पावर कितनी 1/2 आ जाएगी। सॉल्व करेंगे 81, इसकी पावर 1 का मल्टीपल 1 और 2 का मल्टीपल से कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब 81 के हम फैक्टर करेंगे, 81 जो दे रखा है इसके फैक्टर करेंगे। ये 3 के टेबल जाएगा, 3 दूनी 6, 8 में 6 जाएगा कितने बचेंगे 2, 21 हो गया। 3 7 जाए 21, 3 की टेबल में 27 9 बार, 3 9 जाए कितना 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसके जो फैक्टर आए वो कितने आ गए यहाँ पे, फैक्टर आ गया यहाँ पे 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 और कितने तरीके कैसे इसके जो फैक्टर है वो कितने हैं इसके, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसे एक और कितने यहाँ पे 1 2 3 4, तो हम 3 की पावर इससे क्या ले सकते 3 की पावर 4 ले लें। 81 3 पावर 4 लिया, इसकी पावर कितने 1/4, इस 4 से 4 कट गया और 3 की पावर 1, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 3, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 3। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 सॉल्व हो गया, ठीक है। 10 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम 10 क्वेश्चन दिया गया कहीं दो प्रिमेय संख्याओं के बीच डैश प्रिमेय संख्याएं होती हैं, कैसे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, कैसे होते हैं अनेक प्रिमेय संख्या होती है, जैसे इन्फिनिटी होती है। आप इंग्लिश के बाद जाएंगे इन्फिनिटी हो जाएगा आपका, ठीक है। एक प्रिमेय संख्या एक प्रिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल का अंतर हमेशा क्या आता अपरिमेय संख्या आएगा, तो वो इंग्लिश में क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा इन, ठीक है, रैशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन देखो प्रत्येक प्रिमेय संख्या एक डैश होती है, कैसे होती है वास्तविक संख्या होती है। इंग्लिश में क्या दिया एवरी रैशनल नंबर इज डैश क्या होती है रियल नंबर होती है, कैसे होती है रियल नंबर। आपका 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो
12 होगा। 13 क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है माइनस के 2/3 तथा माइनस के 1/4 के बीच में प्रिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देखो, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। आपको ये दिया गया, जैसे सबसे पहले गिवन दैट ठीक है, गिवन दैट है इसका माइनस के 2/3 और 1/4। मुझे पहले देखो, जब नीचे संख्या सेम होती है तो इसका डायरेक्ट संख्या पूछ लेते हैं। यहाँ पे संख्या पहले हर को सेम करेंगे, हर सेम करेंगे। यहाँ पे क्या 4 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, तो यहाँ भी 4 हमने मल्टीपल किया, यहाँ भी 4 किया, हर को सेम बना लिया। यहाँ पे 3 का किया और यहाँ पे किसका किया, 3 का। तो -2 का मल्टीपल कितना, 4 करें, -2 का मल्टीपल 4 करें कितना, -8 आ जाएगा, और 3 4 जा कितना आ जाएगा, 12। इसका अगर 1 का मल्टीपल 3 करें 3 आ जाएगा, और 4 का मल्टीपल कितना आ जाएगा, 12। अब इनके बीच में मुझे एक प्रिमेय संख्या चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे, आ रैशनल नंबर, कोई वन रैशनल नंबर चाहिए आपको। तो इनके बीच में कोई संख्या निकाल सकते हैं आपकी, इससे आपकी बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए। तो इनके बीच में संख्या हमारी क्या हो जाएगी, -7 में कितना आ जाएगा, 12। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन देखो। 14 क्वेश्चन दिया गया आपका, संख्या को 0.7 के ऊपर बार के P/Q के रूप में दर्शाइए। यहाँ P और Q कैसे पूर्णांक तथा Q नॉन इक्वल टू 0। ठीक है, आपको 0.7 के ऊपर बार इन द फॉर्म P/Q where P and Q आर इंटीजर एंड Q नॉन इक्वल टू 0। Q का मान कैसा, 0 नहीं होना चाहिए। पहले सॉल्व करेंगे। मेरे पास गिवन है, इससे मिलेंगे, जैसे आपको 0.7 के ऊपर बार, सबसे पहले माना या लेट, ठीक है, x बराबर 0.7 के ऊपर बार। इसे इक्वेशन हमने क्या मान लिया, फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन हमने क्या मान लिया, इसे फर्स्ट मान लिया। इसे हिंदी में लिखेंगे दोनों तरफ 10। एक संख्या है तो एक का मल्टीपल, 2 होती है यहाँ पे, 2 के बाद तो 100 का, 3 होती तो 1000 का, ऐसा होगा। तो एक संख्या दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर ठीक है, यहाँ पे both side multiply by 10। ठीक है, मल्टीपल ठीक है, तो both side multiple by 10, मतलब दोनों तरफ क्या है, 10 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x मल्टीपल 10, यहाँ पे कितना 0.47 के ऊपर क्या लिखा हुआ है और 10। जब कोई संख्या देखो, मैं इस तरीके देखा, जैसे 7 ये पॉइंट लगाता 0, तो इसे डेट डैश बहुत लगातार लिख सकते। जैसे 10 का मल्टीपल करेंगे तो एक अंक बाद 10 में लग जाएगा, बाकी संख्या रिपीट हो तो मैं 7 के ऊपर 12 लिख देगा, किया जाएगा। जैसे सॉल्व करें, ये तो हो गया 10x बराबर 7.7 के ऊपर बार। ये समीकरण कैसा हो गया, सेकंड। फर्स्ट आपका ये, सेकंड भी हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड में से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 हटा देंगे। समीकरण 2 मेरे पास कितना है, 10x और क्या 10x 7.7 के ऊपर बार, और फर्स्ट हमारा कितना देखा, x बराबर 0.7 के ऊपर बार। घटाने पर हम साइन कैसे हो जाते, चेंज हो जाते। जैसे ही घटाने पर साइन कैसे चेंज हो जाते। 7 बार में 7 बार जाएगा कितना, 0 बचेगा। 7 में से 0 जाएगा 7 बराबर 10x में से x जाएगा कितना बचेगा, 9x बचेगा, और ये मल्टीपल कहां जाएगा, डिवाइड में। तो x बराबर आ जाएगा 7/9, 7/9 हो जाएगा। अब जैसे आपको शॉर्ट ट्रिक इसकी कैसे होती है, देखो अब शॉर्ट ट्रिक बता दूं आपको। जैसे आपको शॉर्ट ट्रिक से निकालना, क्वेश्चन कोई भी कैसा दिए, एक संख्या ऊपर, जैसे 0.7 के ऊपर बार था, एक संख्या ऊपर बार है,
जो शॉर्ट ट्रिक इसकी होती है, एक संख्या ऊपर बार है तो कैसे करेंगे आप, जब टिक द पूछ तो इस तरीके कर लें, लॉन्ग मेथड पूछ इस तरीके कर लें, तो एक ऊपर बार तो जो संख्या से लोगे एक संख्या ऊपर उसका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, बस यही आंसर हो गया। जैसे मान लिया और दिया हमने 0.5 के ऊपर बार दिया, जो संख्या है वो संख्या से लो, एक संख्या ऊपर बार है उसका कितना 1 9 आ जाएगा, ये रूल होता है इसका, इस तरीके में इसका निकाल सकते हो। बाकी आप ट्राई कर सकते हो 0.3 के ऊपर बार, इसका आप आंसर निकाल के सेंड करना कमेंट में, ठीक है। इस तरीके से आपको 6 से लेकर 14 तक क्वेश्चन हमने इस वाली वीडियो में कराया थी। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको और क्वेश्चन कराएंगे।